अमेरिका सॉफ्टवेयर के लिए जा रहे हैं ना? हम दोनों में दोस्ती है, आते जाते रहेंगे हम। इसके बाद भी जाना पड़ेगा? इसके बाद नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी जाएंगे ताकि आपको यकीन आ जाए कि हम दोनों में दोस्ती है। कब जाना है मुझे? संडे को वापस आते ही लेटर इशू कर दूंगा। अभी क्यों नहीं? I mean, why not before you leave? ओके, आई विल। Thank you for showing your confidence in me. May I go? ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा पढ़ ले जरा आँखों से दिल में जो है छुपा। Thank you. कह न सके हम दिल की बातें, Thank you for doing everything for me. वो जाते जाते तुझे सोचना मेरा काम है। तू है सहर तू ही शाम है। मुझे आजकल ना जाने क्यों हर पल तेरा ही ख्याल है। क्या दुआ मुझे कोई लग गई या इश्क का ये कमाल है। इतनी देर मुझे बुलाए तो 5 मिनट बात करके थैंक यू वेरी मच बोल देता है। असाइनमेंट के लिए हाँ कर दी? क्या? यहाँ में 40 मिनट। चाय वाय पिलाई होगी, साथ में गपशप, है ना? हाँ। पूछ रहा होगा शादी कैसी चल रही है, और तुमने कहा होगा
सो बस ठीक है। पर्सनल बात कभी नहीं करते। दुखी लड़कियां तो करती हैं ना, वो रो रो के अपने शौहर के दिए हुए सब दुख बता देती हैं। प्लीज इमार उठो, अपने कमरे में जाओ। अरे नहीं यार, मैं कमरे से फिर कैबिन में आने वाला हूं। सोचा यहां बैठूंगा तो फिर से आदत हो जाएगी। तुम जा रही हो उस कमरे में, दैट इज क्लोज टू हिज रूम। तो मैंने सोचा इससे पहले वो ऑफिस नोट भेज कर मुझे बताए, मैं खुद ही डिमोट हो जाता। वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, शौहर की जगह बीवी भी चलेगी। शट अप अमर। अरे गुस्सा कह रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया? यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। बिलाल अब्दुल्ला जैसा बिजनेस टाइकून तुम पे मेहरबान हो रहा है। मेहरबान तो पहले ही था, लेकिन पहले जरा अनऑफिशियल था। तो ऑफिशियल है पार्टनर। कहाँ मिलोगे, क्या बात करोगे? पता ही नहीं चलेगा। मेरा नाम सदफ नामदार मिर्जा उमर अहमद तुम्हारी तरह छिछोरी नहीं हूं। अरे मैं तो समझा था सदफ उमर अहमद हो। शौहर का नाम भी नहीं चलेगा। नस्ल बाप के नाम से चलती है उमर अहमद, शौहर के नाम से घर चल जाए तो बड़ी बात है। मैं घर जा रही हूं, ओके? तो मैं चली जाऊंगी वहां से।
बोली घर जा रही हूं। तुम आओगे तो घर से चली जाओगे। मैंने कहा गुड, जाओ। हम नहीं आएंगे। इसलिए ऑफिस से सीधा तुम्हारे घर आ गया। अरे नहीं, तुम मुझसे डर गए तो तुम्हें लगा तुम घर जाओगे तो वो छोड़ के चली जाएगी, और ये तुम चाहते नहीं हो। आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम मुझसे रोकने आए हो। आज मैं कसम से सुबह तक बिठाए रखूंगी तो तुम जाने की बात नहीं करोगे। हो सकता है ये भी कह दो कि मुझे नींद आ रही है तानिया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहीं सो जाऊं। अभी तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम भी ना मर जाओगे उसके लिए। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। लव मैरिज किया उससे। उसके लिए तड़पा हूं, रोया, उसके लिए मन्नतें मांगी, दुआएं की। अब इतनी सी बात पर छोड़ नहीं सकता। छोड़ना तो पड़ेगा अमार। रंगे हाथों पकड़ी जाएगी तो आओगे उस दिन, आकर बताओगे
दिया मैंने। रिलैक्स। बुरा लगा? उस दिन बहुत बुरा लगेगा। शर्म से मुंह छुपाओगे पर छुप नहीं पाओगे। प्लीज प्लीज दानिया, मैं तो बता रहा हूँ उसके बारे में, ये बहुत रिलैक्स। रिलैक्स अमार। तुम उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारे स्टेशन पे खड़ी नहीं होगी, धूल उड़ाते हुए गुजर जाएगी और तुम भागते रह जाओगे। प्लीज प्लीज। मामा कहती है औरत जब मर्द पर शक करे तो उसे छोड़ती नहीं, और मर्द जब औरत पे शक करे तो उसे रखता नहीं। रखना है तो शक मत करो, शक करना है तो रखो मत। मुझे लगता है वो बदला ले रही है मुझसे। मैं जब से तुम्हारे पास आने लगा हूं ना, दूर हो गई है मुझसे। तो क्या? क्यों आते हो यहाँ? जाओ, घर बचाना है तो अपने घर जाओ। समझो तो, मुझे तसल्ली हो गई। तसल्ली मतलब? अरे यार, पता चल गया तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है और ना होगी, तो खामखा वक्त जाया कर रही हूं ना मैं। अब सोच रही हूं तुम उसके लिए मर रहे हो तो मैं क्यों तुम्हारे लिए मर रही हूं? सो प्लीज जस्ट लीव। मतलब ये नहीं कि अभी उठकर चले जाओ, मतलब ये कि आज जब जाओ तो फिर चले जाना। आज के बाद मैं इंतजार नहीं करूंगी, मैं फोन करके नहीं बुलाऊंगी। सोए क्यों नहीं हो? ऐसे ही सोचा तुमसे पूछ लूं, तुम क्यों नहीं सोई? हमारे भाई घर पे नहीं है ना? हाँ, वो जरा देर से आएंगे। अम्मी कहाँ है? नमाज पढ़ रही है। तुम नमाज पढ़ती हो? अरे ये क्यों पूछ रहे हो तुम? मुझे पता है, जब बंदा टेंशन में होता है तो ज्यादा नमाजें पढ़ता है। अम्मी तो हमेशा नमाज पढ़ती हैं। एक दिन बता रही थी मुझे कि जब बेटी की शादी कर दो तो नमाज कज़ा ना करो। क्यों भाई? मैंने भी यही पूछा था उनसे,
कहने लगी कि एक नमाज कज़ा हो गई तो समझो बेटी की एक खुशी कज़ा हो गई। Are you there? हाँ, तुम खुश नहीं हो ना? खुश हो यार। झूठी। अब मैं तुमसे बात करूं तो अम्मी से कहता हूं कि आप ही ने कोई नमाज कज़ा कर दी है। सदम की तरफ चले? क्यों? वो अकेली है अम्मी। उसने कहा, मतलब उसने कहा कि आ जाओ। नहीं, मुझे लगा हम उसके पास जाएंगे तो वो खुश हो जाएगी। इस तरह खुश नहीं होती लड़कियां। होता ऐसे है, मियाँ बीवी जब एक दूसरे को समझ रहे होते हैं तो बड़ी नासमझियां हो जाती हैं। फिर ख्याल आता है तो सॉरी बोल देते हैं। मोहब्बत में सॉरी यूं चुटकी में काम करती है। लगता है वो देर से आते हैं पर सॉरी नहीं कहते। चलते हैं ना थोड़ी देर के लिए। कह देंगे कि पास से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिल लेते हैं। चाय पियेंगे, गप्पे लगाएंगे और आ जाएंगे। चल। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो क्या जवाब दोगी? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो मुंह तोड़ने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊं या तुम मेरे पास आओगे? क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करता हूं सदफ। Come on, yaar, he's so serious. About to die? He is serious about you. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी किसी बात से डर जाता है तो मरने की कोशिश करता है। लगता है तुम्हें चुरा करना है। बहुत खूबसूरत हो तुम, लेकिन 2 टके क्यों? है दिल मुझे ले चल वहीं जहां प्यार से हम अनजान थे। जहां दिल से दिल तो जुदा हुए हम इश्क में नादान थे। तन्हाइयां हैं और काली रातें, परछाइयों से
करते हैं बातें। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। सदफ, टर्न करो अपनी। यस। इधर आओ तुम, बंद करो ये खेल खेलना। आओ। कल तुम ऑफिस जाओ तो सीधी बिलाल अब्दुल्ला के पास जाना। कहना तुम लाहौर नहीं जाओगी। क्यों? बैठ जाओ। लाहौर इस तरफ है और तुम्हारा शौहर इस तरफ। और लड़कियां यही करती हैं, जिस तरफ शौहर होता है उस तरफ जाती हैं। मेरा शौहर इस तरफ नहीं है अम्मी।
सानिया की तरफ है, और मैं उसे भीख नहीं मांगूंगी कि वापस आ जाओ। कहना पड़ेगा। जब शौहर से बहुत मोहब्बत हो तो वो बच्चों की तरह लाडला बनने की कोशिश करता है, और लाडले करते हैं गलती, एक आध गलती तो जरूर करते हैं, और लड़कियां कर देती हैं माफ। इस बात पे लड़ लो, थप्पड़ मार दो और घर से जाओ, ना उसे घर से जाने दो। अम्मी प्लीज। मर्द के पास रहने के लिए दूसरी औरत का घर हो तो उसे घर से निकालने की गलती नहीं करते, याद रखना। वो आज रात वहां रह गया तो फिर वहीं रहने लगेगा। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा